Hello guys, welcome back. RS Education. Today's study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 6 करेंगे. सेक्शन ई है गाइस. ठीक गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारे चैनल पे सारा स्टेट का सॉल्यूशन करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 52. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 में हमें क्या बोल रहा है वो देखिए. द मंथली प्रोडक्शंस ऑफ यूनिट्स इन अ फैक्ट्री इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, सिग्मा बोलते हैं. ठीक, द जेट स्क्वायर स्कोर्स corresponding to the production of 2400 units and 1800 units are 1 and minus 0.5 respectively. Find its mean and standard deviation guys. तो गाइस हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन को हम क्या बोलते हैं गाइस, म्यू बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं. तो हमें ये फाइंड करना है. ठीक है ना गाइस. और यहाँ पे हमें जो ये z की वैल्यू दी है, ये z की वैल्यू z1 और ये z की वैल्यू z2 है गाइस. ये हमें वैल्यू दी है. तो गाइस ये वाली वैल्यू किसकी होगी, तो ये वाली वैल्यू हम सपोज कर लेंगे x1 और ये x2 गाइस. ठीक है ना. और हमें फाइंड करना है म्यू और सिग्मा. ठीक गाइस, सो स्टार्ट करते हैं गाइस सॉल्यूशन. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 में जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया था गाइस वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दी. x1 की वैल्यू 2400, x2 की वैल्यू 1800, z1 हमें 1 दिया है और z2 हमें माइनस 0.5 दिया है. फाइंड करना है मीन जिसको हम म्यू बोलते हैं और फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा बोलते हैं गाइस. ठीक है, तो देखिए गाइस इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पे लगेगा z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा. ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम आंसर लेकर आएंगे. ठीक, तो देखिए अब z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना गाइस, और x1 की वैल्यू कितनी है 2400 माइनस म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एज इट इज, एंड सिग्मा की वैल्यू भी फाइंड करनी है उसको भी एज इट इज गाइस. ठीक, अब ये सिग्मा जो है वो डिवाइड में है तो इसको हम क्या कर लेंगे 1 के मल्टीप्लीकेशन में. तो ये हो जाएगा 1 मल्टीपल 6 नहीं गाइस, सिग्मा. ओके गाइस, तो 1 मल्टीपल सिग्मा इज इक्वल टू 2400 माइनस म्यू. अब सिग्मा बन जा सिग्मा हो जाएगा और यहाँ पे 2400 माइनस म्यू. ये क्या गाइस हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक गाइस, क्लियर है तलक. चलिए अब सेकंड हम लोग करेंगे, सेकंड भी एज इट इज बट z1 की प्लेस पे z2 कर लेंगे. z2 इज इक्वल टू और x1 की प्लेस पे x2 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा. ठीक, तो यहाँ पे z2 की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है 0.5 माइनस में, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 0.5 इज इक्वल टू x2 एज इट इज माइनस म्यू. सॉरी गाइस, x2 हमारे को दिया है गिवन है, कितना आएगा 1800. ठीक है ना गाइस, तो x2 की जगह पर हम क्या करेंगे 1800 कर लेंगे. ठीक है ना, और माइनस म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको एज इट इज, एंड सिग्मा की वैल्यू को भी, सिग्मा को भी ऐसा कैसे ही. ठीक, अब सिग्मा क्या है गाइस डिवाइड में, इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे 0.5 के, तो यहाँ माइनस में 0.5 मल्टीपल सिग्मा इज इक्वल टू 1800 माइनस म्यू. ठीक गाइस, तो यहाँ पे हम लोग एक और स्टेप बढ़ा देंगे, माइनस में 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 1800 माइनस म्यू. ये क्या हो गया गाइस इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन क्या करने का हम सबट्रैक्ट करना है गाइस, माइनस करना है. ठीक गाइस, तो आपको नेक्स्ट पेज बता दो किस तरह करेंगे. सो गाइस जो हमें इक्वेशन हमने फाइंड किया था वो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया. फर्स्ट इक्वेशन में हमारा 1 सिग्मा इज इक्वल टू 2400 माइनस म्यू. उसके बाद सेकंड इक्वेशन में माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 1800 माइनस म्यू. तो साइन चेंज करेंगे गाइस, ये जो माइनस में इसको कर देंगे हम प्लस, ये जो 1800 प्लस में इसको कर देंगे माइनस, और ये म्यू माइनस में इसको कर देंगे प्लस. ठीक है, इस साइन चेंज कर देंगे. अब 1 सिग्मा और 0.5 सिग्मा काय में कर दी उसको हमने प्लस में गाइस. ठीक है, तो 0.5 प्लस 1 तो कितना होगा 1.5
सिग्मा गाइस। ध्यान देना, ये जो माइनस में 0.5 था उसको हमने प्लस में चेंज कर दिया गाइस, ठीक है। तो 0.5 प्लस में हो गया और 1 भी क्या है प्लस में, तो 1.5 सिग्मा। 2400 में से 1800 को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि माइनस कर दिया उसको, तो ये कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा 600। यहाँ पे माइनस में सिग्मा और प्लस में सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है गाइस। अब 1.5 मल्टीपल में इसको 600 के डिवाइड में लेंगे, तो यहाँ पे ओनली फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 600 डिवाइड में 1.5, ठीक गाइस। अब सिग्मा इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 400। तो गाइस सिग्मा हमारा कितना आ गया, 400। ओके, अब क्या फाइंड करना हमें, स्टैंडर्ड मतलब मीन फाइंड करना, म्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा होता है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिग्मा। ओके, अब क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 400 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक गाइस। जो सिग्मा की वैल्यू 400 है उसको हम किस में, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 2400 माइनस म्यू है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो सिग्मा की प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, 400 इज इक्वल टू 2400 एज इट इज और माइनस म्यू भी एज इट इज। अब माइनस म्यू है, इसको हम इक्वल की बाजू ले आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 400 प्लस में इसको इक्वल की ये साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे म्यू हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 2400 माइनस 400, ठीक। तो म्यू इज इक्वल टू 2000 गाइस, कितना होगा, 2000। और ये क्या हमारा मीन जो हमें फाइंड करने का बोला था गाइस, ठीक है ना गाइस। तो ये हमारा ये आंसर और ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है वो देखिए। द मंथली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 1000 एम्प्लॉयज, ध्यान रखना गाइस, 1000 एम्प्लॉयज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं गाइस, 1000 है। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 15,000, मीन हमें दे दिया 15,000 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज ₹4,000, स्टैंडर्ड डेविएशन में दे दिया हमें। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अब हमें क्या फाइंड करना, फर्स्ट नंबर में ऑब्टेन रेंज ऑफ मंथली इनकम फॉर मिडल 60% ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे बोला है हमें ऑब्टेन, हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब क्या होता है, क्लास होता है गाइस। रेंज का मीन्स क्या होता है, क्लास होता है। हमें क्लास फाइंड करना है जिसकी मंथली इनकम मिडल होना चाहिए, मतलब मिडल मतलब 60% के आसपास मिडल होना चाहिए गाइस, ठीक है। मिडल किसको बोलेंगे वो मैं आपको कर्व डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा इस, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है ऑब्टेन द रेंज, ठीक है। सेकंड हमें फाइंड करना है इफ मंथली इनकम ऑफ 250 एम्प्लॉय इज बिटवीन है, मतलब 250 एम्प्लॉय है जिसकी मंथली इनकम 15,000 से सर्टेन फिक्स्ड इनकम X1 तक है। अब ये X1 में क्या आएगा हमें पता नहीं, और वो चीज हमें फाइंड करना है X1 की वैल्यू गाइस, ठीक है ना गाइस। जिसकी 250 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज, ठीक है ना, जिसकी इनकम गाइस, इनकम कितनी है मंथ में, मंथली में 15,000 से लेकर X1 तक। तो X1 में हमें फाइंड करना है कि कितनी वैल्यू आएगी, मतलब कितना आंसर है गाइस, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X1, ठीक गाइस। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ गाइस किस तरह इसको फाइंड करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 में जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया था गाइस, मैं यहाँ पे लिख दिया है। टोटल एम्प्लॉयज क्या है, कितने हैं गाइस, इसको हम कैपिटल N मान लेंगे। टोटल एम्प्लॉयज N इज इक्वल टू 1000 है, और मीन को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, 15,000 गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा बोलते हैं, वो भी 4,000 गिवन है गाइस। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओके। अब हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है ऑब्टेन रेंज ऑफ मंथली इनकम फॉर मिडल 60% ऑफ द एम्प्लॉयज गाइस, ठीक है ना। तो हमें रेंज फाइंड करना है, और रेंज फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मेट अप्लाना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे X1 को हम सपोज कर लेंगे X1 लेस देन इक्वल टू X, ठीक है, लेस देन इक्वल टू X2, ठीक है गाइस। हमने ये सपोज कर लिया X1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू X2, और ये 60% है गाइस, ये हमें आंसर दे दिया गाइस 60%, ओके। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे XP ऑफ X1 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू X
माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू 60 के अपॉन में क्या हो जाएगा 100 बिकॉज परसेंटेज है, ठीक है ना, तो 100 रखेंगे। ओके, अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो x1 माइनस म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है गाइस, म्यू की कितना है 15,000 और डिवाइड में सिग्मा की वैल्यू कितनी है 4,000, ठीक है, लेस देन इक्वल टू इसको एज इट इज का रखेंगे हम लोग x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू x2 की प्लेस पे हमें x2 रखना है और म्यू की प्लेस पे हमें 15,000 अप्लाई करना है और डिवाइड में 4,000, ठीक है ना, ये कंप्लीट और यहाँ पे 0.60 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस, 0.60 हो जाएगा। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे पी ऑफ, अब इसकी जगह पर क्या मान लेंगे x1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000 की प्लेस पे हम क्या मान लेंगे z1, बिकॉज हमें z1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हमें z स्क्वायर में वैल्यू देख पाएंगे, ठीक है। तो z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे z2, ठीक है, यहाँ पे z1 मान लिया तो यहाँ पे z2 इज इक्वल टू 0.60। अब क्या करना है, हमें कर्व डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें ये वैल्यू देखना है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक कर्व डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरीके से गाइस, ठीक है, ये कर्व डायग्राम हो गई हमारी और यहाँ पे बीच में क्या होगा हमारा 0। ओके, अब यहाँ पे इनने क्या बोला गाइस, ये माइनस में इनफाइनाइट और ये प्लस में इनफाइनाइट, ठीक है ना गाइस। अब हमें ये मिडल बोला गाइस, देखिए मिडल 60%, तो मिडल 60% मतलब कर्व डायग्राम के 60% मिडल पाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे गाइस, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो ये जो होगा हमारा z1 का और ये होगा z2 का, ठीक है, और ये पूरा सर्कल मतलब ये पूरा एरिया हमारा कितने का है, ये है हमारा 60% का गाइस, कितने परसेंट का 60% का। तो हमारा ये कितना होगा 30% और ये हो जाएगा 30%, ठीक है ना, ये 30% तो 60% हो गया। अब 30% का मतलब क्या गाइस, 30% का मतलब 30/100 गाइस, ठीक है ना, ठीक है, इस 30/100 तो मीन्स के इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 0.30 बोलो या 3 बोलो, ठीक है, इसको भी इसी करेंगे 30/100 तो इट मीन्स 0.30 0.3 गाइस, ठीक है ना गाइस। तो ये एरिया 0.3 हमें मिल चुका है। अब इसको हम काय में देखेंगे, जेड स्क्वायर टेबल में गाइस, ठीक है ना, जेड स्क्वायर टेबल में हम 0.3 की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए गाइस, ये जेड स्क्वायर टेबल हमारा, अब इसमें हम वैल्यू देखेंगे 0.3। अब 0.3 का मीन्स क्या, 0.3000 हमें इस वैल्यू को देखना है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए इस वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखिए गाइस 0.202995 एक ये वैल्यू है और 0.3023 गाइस, तो मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है गाइस। कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू, ये वाली 3000 वाली हमें, ठीक है ना, ये 2995 है और ये 3023 गाइस, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें 3000 की नहीं मिलती गाइस। तो अब जब एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो हम क्या करते गाइस, तो टेबल बनाते हैं बिफोर और आफ्टर वाली, ठीक है ना, बिफोर वाला और आफ्टर वाला टेबल हम बनाते हैं, उसमें वैल्यू रखते हैं बिफोर वाली और आफ्टर वाली। तो बिफोर वाली कौन सी होगी, ये, और आफ्टर वाली ये वाली गाइस, ठीक है ना। और बिफोर वाली में देखिए गाइस हमें एरिया कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे देखो 0.8 और यहां से ऊपर जाएंगे तो ये 4 है, मीन्स के इट मीन्स क्या हो गया 0.84, ये बिफोर में आएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे ये 0.80 रहेगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, इट मीन्स 0.85, ठीक है, ये आफ्टर वाली वैल्यू में लिखेंगे, ठीक गाइस। तो किस तरह करते वो भी देखती है, देखो बताता हूँ गाइस मैं आपको। इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे बिफोर और आफ्टर वाला। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेबल, यहाँ पे वैल्यू या एरिया लिखेंगे और यहाँ पे जेड स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को बिफोर वाली वैल्यू, बिफोर कौन सी 0.3, फिर यहाँ पे आफ्टर वाली वैल्यू, आफ्टर कौन सी 0.3, ठीक है। तो 0.3 का उसका एरिया कौन सा मिला था, तो 0.3 का एरिया 0.2995 एक क्या एरिया मिला था। नेक्स्ट कौन सा 0.3023 आफ्टर वाली वैल्यू ये मिली थी। अब इसकी जो बिफोर वाली वैल्यू थी मैं आपको बता था कितना था 0.84 और आफ्टर वाली में कितना 0.85,
85। तो अब नजदीक देखना है गाइस, तो नजदीक किसके है, 0.3 के नजदीक ये वाली वैल्यू है कि ये वाली वैल्यू है, दोनों में से कौन सी नजदीक है गाइस, तो ये वाली वैल्यू हमारी एग्जैक्ट ज्यादा नजदीक है और ये वाली वैल्यू ज्यादा दूर है गाइस, ठीक है ना। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.84 गाइस, ठीक है। अब ये ध्यान दें गाइस, Z1 हमारा कहाँ आ रहा है, माइनस साइड है, देखिए गाइस 0 के माइनस साइड है, तो हमारी Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली Z1 की वैल्यू माइनस में 0.84, और Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो प्लस साइड आ रहा है, देखो गाइस 0 के ये साइड आ रहा है तो प्लस में आ रहा है, तो Z2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस में 0.84 गाइस, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूं, ओके। सो गाइस Z1 इज इक्वल टू माइनस में 0.84 और Z2 इज इक्वल टू 0.84, ठीक है। तो अब हमें अप्लाई करना है, Z1 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000, ठीक है। ये हमारी वैल्यू थी गाइस, ठीक है ना, जो यहाँ पे हमने सपोज करा था, देखिए गाइस सीधे X1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000 के हमने क्या सपोज करा Z1। अब Z1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 0.84 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Z1 की वैल्यू, देयरफॉर Z1 की वैल्यू माइनस 0.84, ठीक है, इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000, ठीक है। अब ये 4,000 का डिवाइड में, तो उसको 84 के मतलब 0.84 के मल्टीपल में ले जाएंगे, तो देयरफॉर माइनस 0.84 मल्टीपल 4,000 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000, ओके। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देयरफॉर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा इस, तो ये हो जाएगा माइनस में 3360 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000। अब 15,000 माइनस में, इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो देयरफॉर माइनस में 3,360 प्लस 15,000 इज इक्वल टू X1, ठीक है गाइस। अब 15,000 में से हमें 3,360 निकालना है गाइस, ठीक है ना, बिकॉज वो माइनस में है, तो कितना होगा गाइस, तो ये हो जाएगा 11,640, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी X1 की, ठीक गाइस, ये X1 की वैल्यू आ गई। देन इसी तरह से हमें किसकी करना है अब Z2 की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे Z2 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000, ठीक 4,000 वैल्यू पुटअप करेंगे, तो देयरफॉर Z2 की वैल्यू किसमें 0.84 प्लस में है, और यहाँ X1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000, ओके गाइस। अब 4,000 डिवाइड में इसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, तो देयरफॉर 0.84 मल्टीपल 4,000 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आएगा आंसर यही 3,360, बट ये माइनस में आया और ये प्लस में आ जाएगा 3,360, ओके। और इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000 माइनस में इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है ना, इक्वल के ये साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3,360 प्लस 15,000 इज इक्वल टू X1, ओके। अब गाइस X1 तो आगे ले लो और दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये 18,000 गाइस, ठीक है, 18,360 हो जाएगा, ओके गाइस। तो लिखेंगे 18,360, ठीक गाइस। तो ये हमारा X2 का आंसर, सॉरी गाइस ये यहाँ पे 2 आएगा, ओके। यहाँ पे X2, यहाँ पे भी X2, यहाँ पे भी X2 एंड यहाँ पे भी X2 और यहाँ पे ये X2 का आंसर है, बिकॉज हमारा X1 का आंसर तो आ गया गाइस, ठीक है ना। तो X2 का आंसर कितना है 18,360 गाइस। तो हमें रेंज फाइंड करने का बोला था गाइस इस कंडीशन पे, तो रेंज क्या मिल रहा है हमें 11,640 टू 18,360 है, ठीक है, ठीक गाइस। मीन्स कि हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, देखिए एरिया ऑब्टेन रेंज ऑफ मंथली इनकम फॉर मिडल 60% ऑफ द एम्प्लॉयज, तो हमारे 60% एम्प्लॉयज की इनकम जो मिडल पे है उसका रेंज कितना है गाइस, उसका रेंज है 11,640 टू 18,360, ठीक है। तो उसकी उनकी इनकम 60% मिडल है गाइस, ठीक गाइस। नेक्स्ट करते, सो गाइस सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ मंथली इनकम of 250 employees is between rupees 15,000 and certain fixed income rupees X1, then find the value of X1। तो हमें फाइंड इफ द मंथली इनकम 250 एम्प्लॉय की, मतलब 250 एम्प्लॉय है जिसकी इनकम बिटवीन है, किसके बिटवीन है 15,000 से X1 के बीच में है,
ठीक है ना। 15,000 तो पता ही है, लेकिन X1 पे हमारी कौन सी रुपीस आएगी, कौन सी अमाउंट आएगी वो हमें पता नहीं है, और वो चीज हमें फाइंड करना है गाइस, ठीक है ना। तो इसका कैसा बनेगा, P ऑफ, यहां पे लेंगे हम लोग 15,000 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू X1, ठीक है ना गाइस। यहां पे हमें X1 की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमारे पास कितने एम्प्लॉय है, 250, तो यहाँ पे 250 डिवाइड में, क्योंकि हमें इनकी 250 एम्प्लॉय की हमें इनकम बताना है। एक तो इनकम दे दी है, ठीक है, बट हम बिटवीन बताना है, तो यानी इनकम मिल चुकी है। अब एक X1 की प्लेस पर आना चाहिए, कौन सी अमाउंट आएगी वो पता नहीं है। तो कितने एम्प्लॉय है, 250, और टोटल एम्प्लॉय कितने, 1000 गाइस, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे X माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू X माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू X1 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू, और 250 डिवाइड में हम लोग 1000 करेंगे तो कितना होगा, 0.24 हो जाएगा इस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। अब X1 की वैल्यू कितनी है, ये X की वैल्यू 15,000 है, और माइनस म्यू की वैल्यू में क्वेश्चन में मेंशन था गाइस, म्यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 15,000 है, ओके। तो 15,000 और डिवाइड में सिग्मा की वैल्यू 4,000 है, लेस देन इक्वल टू X माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू X1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 15,000 डिवाइड में सिग्मा की वैल्यू 4,000 कंप्लीट, और यहाँ पे 0.25, ओके गाइस। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे Z में, तो यहाँ पे P, और यहाँ ले लेंगे हम लोग क्या है, तो 15,000 में 15,000 को माइनस करा तो क्या हुआ, 0, और 0.4000 करेंगे तो कितना होगा, 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे कैसे, इसको क्या मान लेंगे, X1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000, इसको हमने क्या मान लिया, Z1 मान लिया गाइस, ठीक है, 0.25, ओके। अब हम लोग को कर्व डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसके हिसाब से हमें वैल्यू पुटअप करना है, ठीक। तो देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है गाइस, पेंसिल से यूज करना, पेंसिल ही, वरना आपके मार्क्स कटेंगे गाइस, ठीक है ना। कर्व डायग्राम आपको पेंसिल यूज करना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 0, यहाँ पे माइनस में इन्फिनाइट, और यहाँ पे प्लस में इन्फिनाइट। अब गाइस ये ध्यान दीजिए, 0.25 हमारा प्लस में है, तो प्लस में मतलब इस साइड ही आएगी वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, Z1, ठीक है, Z1 आ गया। अब इस वैल्यू को हमें काय में देखना है, Z स्क्वायर टेबल में, कि ये वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिलती है कि नहीं मिलती गाइस, ठीक है ना। तो Z में देखेंगे हम लोग, देखिए गाइस यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब कितना है, 0.25 मीन्स क्या गाइस, तो 0.2500 मीन्स के 2500 के आसपास है गाइस, ठीक है ना। 2500 के आसपास कोई वैल्यू है वो देखने का। तो देखिए यहाँ पे 26 है, ये भी नहीं, तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे गाइस, देखिए अब ये एग्जैक्ट हमें 0.2500 नहीं मिली एग्जैक्ट, हमें क्या मिल रही गाइस, बिफोर और आफ्टर वाली मिली है। देखो 0.2486 मीन्स के 2486, ये बिफोर वाली वैल्यू, और आफ्टर वाली वैल्यू 0.2518 गाइस, ठीक है ना। तो ये हमें बिफोर वाली और आफ्टर वाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। और इसका एरिया हमें क्या, Z स्क्वायर टेबल, ये एरिया मिल गया गाइस, ये क्या मिला हमें, एरिया मिल गया। अब इसके Z स्क्वायर टेबल में क्या वैल्यू दो, क्या होगी, 0.6 है, तो 0.6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.6 तो है, 7 है, मीन्स के क्या हो जाएगा, 0.67, एक वैल्यू ये होगी। देन और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 0.68 गाइस, ठीक है ना। तो ये बिफोर वाली वैल्यू और ये आफ्टर वाली वैल्यू, ठीक है। तो टेबल हम लोग कंप्लीट करते गाइस। सो गाइस टेबल तैयार है गाइस, ये टेबल एरिया और Z स्क्वायर टेबल, ठीक है, Z स्क्वायर वैल्यू, बिफोर वैल्यू 0.25, आफ्टर वैल्यू 0.25 है। तो बिफोर वैल्यू कौन सा है गाइस हमारे पास, तो 0.2486, और इसका Z स्क्वायर में कौन सी वैल्यू है, 0.67, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.2516, ठीक है ना गाइस, 0.2516 नहीं है, 18 है गाइस, ठीक है, 16 नहीं है, 18 है, ओके गाइस। और इसका एरिया कितना है Z स्क्वायर में, 0.868, ओके गाइस। अब यहाँ पे गाइस हमें तपास करना, मतलब चेक करना है कि कौन सी वैल्यू नियरेस्ट है। तो 0.25 मीन्स क्या है, 0.2500, ठीक है, 2500, ठीक है ना गाइस। ये अब इस वैल्यू कौन सी नजदीक एरिया में चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए अब 0.2500 नजदीक कौन सी हमारी वैल्यू, तो 0.2486, ठीक है ना, और यहाँ पे 2518। तो गाइस यहाँ पे हमारी एकदम नियरेस्ट कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नियरेस्ट कोई वैल्यू नहीं है। और जब नियरेस्ट वैल्यू ना हो ना गाइस, तो क्या करना है, जो फर्स्ट वाली
वैल्यू है फर्स्ट वाली, उसमें क्या लिखा ये वैल्यू ले लेने का, बस खाली ऐड क्या करना का, इसमें 0.67 लेके 5 को ऐड कर देने का, तो ये हमारी z की वैल्यू बन जाएगी। इस जब कोई वैल्यू नियरेस्ट ना हो तब ऐसा करने का, ऊपर वैल्यू लेके उसमें 5 ऐड कर देगा तो ये बन जाएगी हमारी वैल्यू गाइस, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000 डिवाइड में 4,000, ठीक है। और जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे प्लस में आएगी, ठीक है ना, प्लस में आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.675, देयरफॉर की साइन इज इक्वल टू X1 इज दैट इज, और यहाँ पे 15,000 डिवाइड में 4,000, ओके। अब 4,000 डिवाइड में है, इसको ये बाजू ले लेंगे, मल्टीपल में हो जाएगा, तो देयरफॉर 0.675 मल्टीपल 4,000 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000, ओके। दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा इस, तो ये आ जाएगा इस 2,700, ठीक है ना गाइस। 0.675 का मल्टीपल 4,000 करेंगे तो 2,700 आ जाएगा, और यहाँ पे X1 माइनस 15,000, 15,000 क्या है प्लस में है, उसको हम ये बाजू ले प्लस, सॉरी माइनस में, और यहाँ प्लस में हो जाएगा इस, तो यहाँ पे 2,700 प्लस में हो जाएगा 15,000 इज इक्वल टू X1, ठीक। अब X1 को हमने आगे ले लेंगे और दोनों वैल्यू क्या करें, प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 17,700 गाइस, ओके गाइस। तो ये हमारी वैल्यू मतलब आंसर आ गया गाइस 17,700, ओके गाइस, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड में अंडर रूट एक्स प्लस 8 माइनस 3 गाइस। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, और काफी आसान भी गाइस, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं हम लोग इसको। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गाइस, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड में अंडर रूट एक्स प्लस 8 माइनस 3। अब क्या करना है गाइस, इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और जो x प्लस 3 अंडर रूट और माइनस 2 दिया है उसी सेम टू सेम हम सामने भी लिख देंगे गाइस, ठीक है ना। तो लिखेंगे x प्लस 3, अब यहाँ पे गाइस क्या है माइनस है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस, खाली ये साइन चेंज करेंगे, ठीक है। और जब हमने इसको डेनोमीटर में लिखा है तो हमें न्यूमीटर में भी लिखना पड़ेगा गाइस, ये रूल्स है। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, वही वैल्यू जो ऊपर वाली है x प्लस 3 और प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फिर करेंगे, अब जिस तरह से हमने x प्लस 3 और माइनस 2 करा यहाँ पे लिखा, उस तरह से हम इसका भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे है गाइस, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम लोग न्यूमीटर में, ठीक है ना, x प्लस 8 माइनस 3। अब यहाँ पे गाइस क्या है माइनस है, और यहाँ का हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अब यहाँ पे न्यूमीटर में तो लिख दिया, अब डेनोमीटर में भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना गाइस। तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा x प्लस 8 और प्लस 3, ठीक गाइस। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 3 अंडर रूट माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे भी यही है x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 2 है गाइस, ठीक है, ये दोनों सेम सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। किस तरह से देखिए, यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, ये 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसी तरह से 2 भी 2 टाइम है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया गाइस, ठीक है ना। देखो x प्लस 3 अंडर रूट में, x प्लस 3 अंडर रूट में, तो हमने वो अंडर रूट लिखा, खाली स्क्वायर कर दिया, 2 बार है। यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 भी 2 बार है तो 2 का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। सेम एज दैट इज हम लोग क्या करेंगे नीचे वाले का भी, देखो x प्लस 8 अंडर रूट में माइनस 3 और x प्लस 8 प्लस 3, ठीक है ना गाइस। तो ये दोनों सेम सेम है, ये वाला और ये वाला, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए x प्लस 8 होल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 भी 2 टाइम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, ओके गाइस। अब मल्टीपल, अब जो बचा है वो ले लेंगे। तो देखो ये दोनों तो हो गया था मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर में, ये ऊपर वाला बाकी है, तो उसको लिखेंगे ऊपर x प्लस 8 प्लस 3 डिवाइड में, और यहाँ क्या बाकी, यहाँ पे ये वाला स्टेप बाकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस 3 प्लस 2, ठीक गाइस। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ये रूट कट,
ये स्क्वायर ये रूट कट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1, तो यहाँ पे बचा क्या गाइस, यहाँ पे बचा एक्स प्लस 3 और ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक। फिर यहाँ पे x प्लस 8 बचा है, तो x प्लस 8 और ये माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मल्टीपल इसको एज इट इज करेंगे अभी, तो x प्लस 8 और प्लस 3 डिवाइड में अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2, ठीक है ना गाइस। अब नेक्स्ट स्टेप एक लिमिट x टेंस टू 1, अब यहाँ पे x ऐसा कैसा ही -4 है और +3 है, तो +3 में से -4 गया तो क्या बचा हमारे पास -1। सेम एज इट इज x, अब -9 है और +8 है, तो +8 में से -9 को निकाला तो भी क्या बचा -1 बचा, और मल्टीप्लीकेशन इसको ऐसे कैसे ही x प्लस 8 प्लस 3 डिवाइड में अंडर रूट में x प्लस 3 प्लस 2। अब देखिए इस x माइनस वन क्या हुआ कैंसिल, अब जो बचा है उसको लिख देंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट एक्स प्लस 8 प्लस 3 डिवाइड में अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2 गाइस, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें x की जो वैल्यू 1 है ना वो यहाँ पर पुटअप करना है x की प्लेस पे, तो जब x की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, तो लिमिट यहाँ से हट जाएगा इस, तो क्या आ जाएगा इक्वल, ठीक है। तो अंडर रूट करेंगे, अब यहाँ x दिखा तो x की प्लेस पे 1 रखा और +8 ऐसा कैसे ही और +3 भी ऐसा कैसे ही, फिर अंडर रूट करा गाइस, तो x की प्लेस पे क्या करना है 1 और +3 एज इट इज और यहाँ पे 2 भी, ठीक। तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस 9, ठीक है ना, 9 हो जाएगा और +3 ऐसा कैसे ही, देन 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 और +2, ठीक है। 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 3 बन जाएगा, तो 3 + 3 और यहाँ पे 2 अगर रूट से बाहर आएगा तो 2 + 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 3 क्या हो गया 6/4। अब इसको हाफ करेंगे तो 2 के टेबल में 2 3 = 6 और 2 2 = 4, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक, आई होप कि आपको समझ में आएगा गाइस। काफी इजी आंसर है गाइस, काफी इजी सॉल्यूशन है, बस खाली आपको स्टेप को फॉलो करना है गाइस। इसके स्टेप आप फॉलो कर लोगे तो आपका आंसर आसान हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज p इज इक्वल टू 12 माइनस अंडर रूट एक्स, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज 9 यूनिट्स एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, हमें क्या दिया है, डिमांड फंक्शन दे दिया p इज इक्वल टू 12 माइनस अंडर रूट एक्स, और हमें फाइंड करना है गाइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिसका व्हेन द प्राइस इज 9 यूनिट हो, ठीक है, उसका इंटरप्रेट भी करना है गाइस, ठीक है ना गाइस। तो देखिए इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 55 में हमें डिमांड फंक्शन p इज इक्वल 12 माइनस अंडर रूट एक्स हमें गिवन दे दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है इसका, -p/x मल्टीपल dx/dp, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है p-p/x मल्टीपल dx/dp गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे dx/dp, अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे p की वैल्यू हमें दे दिया, p की वैल्यू ये है, ठीक है ना, बट हमें dx/dp p की वैल्यू भी दे दिया है। देखिए इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं dx/dp, ठीक है। तो ये जो होता है वो x की वैल्यू हमें लिखना पड़ता है, x की वैल्यू होती है वो यहाँ पर रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है गाइस, हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें p की वैल्यू गिवन दिया है, ठीक है ना गाइस। क्या दिया है हमें, p की वैल्यू गिवन दिया है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसको नोमीटर को डेनोमीटर और डेनोमीटर को नोमीटर कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना, मतलब dp को ऊपर ले जाएंगे और dx को नीचे ले आएंगे, ठीक है ना गाइस। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे को ये जो होता है ना dx, ये dx का क्वेश्चन होता है x का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू p से गाइस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू पी से। तो इसलिए हम क्या करेंगे गाइस, इसको चेंजेस कर देंगे। क्या चेंजेस करेंगे वो देखिए गाइस, तो यहां पे हम रखेंगे dp/dx इज इक्वल टू d/dx, जिसमें हम p की जगह पे वैल्यू पुटअप करेंगे 12 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे p की जगह पे हमने क्या करा, 12 माइनस अंडर रूट एक्स करा, ओके। तो अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे इज इक्वल टू 12 माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अब 12 माइनस, और यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे x 1/2,
ठीक है ना गाइस, इसको 1/2 कर दिया। अब ये 12 है, ये 12 का हमारा कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे 0, और ये माइनस में आ जाएगा 1/2 आगे, और यहाँ पे x, यहाँ पे 1/2 जिसकी पावर है और -1 करेंगे। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे ये 0 है तो 0 का तो मतलब ही नहीं है, इसको हम आगे ले लेंगे -1/2 x, और इसको अगर 1/2 -1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में 1/2। क्या आएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो अब क्या करना है हमें, माइनस में 1/2, और ये x का मल्टीपल में इसको ले लेंगे हम डिवाइड में, उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड में ले लेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो मल्टीपल x और यहाँ पे 1/2, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, -1 2x 1/2 हो जाएगा इस। ठीक है ना गाइस, और ये ध्यान रखना 1/2 -1 करने क्रॉस मल्टीपल करना है इसमें क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीपल 1/2 -1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में 1/2, और माइनस में 1/2 पावर क्या, माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, x को डिवाइड में ले लेंगे, इस क्या करेंगे, डिवाइड में ले लेंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक गाइस, अब क्या है गाइस, हमारे पास ये जो आ गया फॉर्मूला dp/dx। ठीक है ना, तो dx की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन में 1/2 पावर। ठीक है ना गाइस, क्या है, 2x 1/2 पावर, और ये dp की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे क्या है, dx दिया है, तो हम dx की प्लस पे क्या रखेंगे, इसको रख देंगे, और dp की प्लस पे हमें -1 रख देंगे इस। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ बताता हूँ गाइस मैं आपको, देखिए गाइस, अब यहाँ पे ये माइनस है ये वाला, ओके, और ये p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 -√x। ठीक है, और डिवाइड में x, इसके ऐसे कैसे, एज इट इज मल्टीपल। अब हमें dx, तो dx हमें क्या दिया गाइस, तो dx हमें 2x 1/2 पावर है, बट हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम रखेंगे कैसा, रूट वाला रखेंगे इस। ठीक है, रूट में रखेंगे तो सही रहेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे √x कर देंगे, क्योंकि 1/2 पावर है गाइस, क्या ये इस तरह से लिखेला है, 2x 1/2, ये इस तरह से लिखेला है, और ये इसकी वैल्यू है, तो हम क्या करा, 1/2 का मीन्स क्या है, √x है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, -1 है, तो ये ऊपर माइनस दे देंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 लिखो या ना लिखो चलेगा। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, सामने सामने मल्टीपल होगा गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो माइनस माइनस क्या होगा, कट हो गया, अब बचा क्या, 12 -√x, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल 2 और यहाँ पे √x, डिवाइड में x1 जा x। ठीक, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखना है, तो गाइस हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू दिया है, क्या दिया, यूनिट्स 9 दिया है हमें। ठीक है, यूनिट 9 दिया है, वो किसकी वैल्यू, हमारी x की वैल्यू है, तो हम x की प्लस में करेंगे, तो 12 माइनस √ में x नहीं रखेंगे, √9 कर देंगे, मल्टीपल 2 और यहाँ पे भी √ में 9, डिवाइड में फिर x दिखा हमें, तो क्या रखेंगे 9। ओके, यहाँ पे 12 माइनस और 9 अगर √ से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3, मल्टीपल ये 2 एज इट इज मल्टीपल 9 √ से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, डिवाइड में यहाँ पे 9। अब 12 में से 3 को निकालो, क्या हुआ 9, मल्टीपल 2 3 जा 6 अपॉन में 9, 9 9 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 6। ओके गाइस, ये हमारा आंसर आया 6। अब क्या करना है गाइस, हमें उसका इंटरप्रेट करना है गाइस। इंटरप्रेट कैसे करेंगे वो देखिए गाइस, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इंटरप्रेट के लिए, तो व्हेन प्राइस चेंज्ड बाय, यहाँ पे बाय 1%, 1% डिमांड changed by 6% in opposite direction when demand is 9 यूनिट्स। ठीक गाइस, मतलब इसका मतलब जब अगर हम प्राइस चेंज करेंगे 1% तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी 6% है, और ये कैसे होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन पे, व्हेन डिमांड इज 9 यूनिट्स पे गाइस। ठीक है, तो ये इसका इंटरप्रेट है गाइस। तो गाइस आई होप कि आपको